हेलो फेसबुक फ्रेंड्स, मैं हूँ इरम अब्बासी वाशिंगटन से। वीओए के स्टूडियो से आपके साथ हम लाइव इस वक्त मौजूद हैं और हम आपकी आज मुलाकात करवाएंगे उन पहले पाकिस्तानी फ़िल्म डायरेक्टर से जिनको रिसेंटली वेनिस फ़िल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला है। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई पाकिस्तानी फ़िल्म वेनिस फ़िल्म फेस्टिवल में स्क्रीन भी की गई है। सो वेलकम टू द शो साइम साबिक। थैंक यू। सो आप इस वक्त टोरंटो में मौजूद हैं। मुझे ये बताया टोरंटो में क्या करने गए? Then we'll talk मैं about the film. टोरंटो में उसी फिल्म के लिए एक और स्क्रीनिंग हो रही है टोरंटो इंटरनेशनल फेस्टिवल में इन द शॉर्ट्स प्रोग्राम। तो मैं उसके लिए आया था कल। सो देयर वाज वन स्क्रीनिंग यस्टरडे और एक और स्क्रीनिंग है 15 को। या सो इट्स जस्ट Oh, the film is fantastic. traveling to different festivals now. This is the second one. Good luck for that. We will definitely talk about आपकी जो फिल्म डार्लिंग है। पहले मुझे tell me what was going through your mind जब आपका नाम लिया गया, आप बेस्ट शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में थे। So did you like expect to win? No, I didn't expect to win at all, actually. In fact, it's a funny story because the closing ceremony is a closing ceremony which is like awards all the films, you know. So there are a bunch of films and, you know, big films like The Joker and all of that. And we were looking for tickets to go to the to the ceremony, you know, and we Oh, wow. didn't think that we were going to get the tickets to go to the ceremony until like 2 p.m. and the ceremony was at 7. So we were really upset because we had bought like nice clothes and we thought that we'd go to the, you know, like हाँ, dress up formal and proper and look nice मतलब at the बिल्कुल ceremony जहन में and नहीं see था कि Joaquin अवार्ड Phoenix. मिलना है। Sorry? बिल्कुल जहन में नहीं था कि अवार्ड मिलना है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हमें फिर कोई 2-3 बजे के करीब कॉल आई कि हाँ जी, आप आ जाएँ, आपको टिकट भी मिल गई है। और हमारी पूरी ज़रा बड़ी डेलीगेशन गई थी, हम 6 लोग की टीम थी, तो 6 की 6 लोगों को टिकट मिल गई। तो हमने कहा ये बड़ी अजीब बात है, उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म को 6 टिकट क्यों दे दिए जाने के लिए। तो और फिर हमें थोड़ी-थोड़ी देर बाद ऐसी कोई ना कोई मैसेज आता था, कभी किसी का उनकी टीम में से, ऑर्गेनाइजर्स की टीम में से, कि कपड़े अच्छे पहन के आइएगा और इंग्लिश कि आती है मतलब आपको कि नहीं अगर आती है? हमने स्टेज कहा पे नहीं आना आती पड़ जाए तो इंग्लिश। प्रेजेंटेबल होइएगा। तो फिर जब इंग्लिश उन्होंने पूछा कि आती कि नहीं आती, तो फिर मैंने पूछ लिया आगे से कि आप क्यों पूछ रही हैं ये? तो उन्होंने कहा कि आपको स्टेज पे जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके फिर हमें पता चल गया था कि 2 घंटे के पहले ही हमें पता चल गया था। फिर हम ज़रा साफ-सुथरे होके आ गए। कपड़े रखे हुए थे साथ में, वो तो आपने कपड़े ऑलरेडी मैंने खरीदे वैसे थे। वैसे ही रखे हुए थे क्योंकि इट्स सपोज्ड टू बी फॉर्मल। ऑब्वियसली। तो एनीवेज वी थॉट कि अच्छा हाँ चलो हम फॉर्मल कपड़े पहन के तो जाएंगे ही, हाँ, बट वो काम आ गए कपड़े, शुक्र है। पैसे पूरे हो गए। ऐसे पूरे हो गए वाकई में। सच ये बताएं कि व्हेन दे कॉल्ड योर नेम, तो उस वक्त क्या 6 लोग बैठे हुए क्या कर रहे थे? दिल चाह रहा था कि छलांगे मारें। हम उस वक़्त इतने नर्वस थे, हाँ। ऑनेस्टली। शायद हमारी शक्लों से नहीं लग रहा था क्योंकि हमारे बाकी दोस्त कह रहे थे कि तुम लोग तो बड़े नॉर्मल लग रहे थे। लेकिन हम लोग बहुत नर्वस थे अंदर से बिकॉज़ उससे पहले हमें रेड कार्पेट वॉक करना पड़ा था। और हम मतलब 28-29 साल के लाइक फ़िल्म मेकर्स हैं, स्टूडेंट फ़िल्म मेकर्स हैं, हमें नहीं पता इस तरह की चीज़ों का, ना हमें आदत है। ना हमने ज़िंदगी में कभी सोचा कि हमें एक्चुअली करने को मौका मिलेगा। एंड वी जस्ट वॉक्ड द रेड कार्पेट एंड देयर वर लाइक थाउज़ेंड्स ऑफ फोटोग्राफर्स टेकिंग पिक्चर्स एंड इट वाज़ वेरी सरियल। और फिर हम वहाँ आके बैठ गए और वॉकिंग फीनिक्स हमारी रो में बैठा हुआ था आगे जाके, हु इज़ द मेन एक्टर इन द जोकर। तो हम बड़े वो उस वक़्त वैसे ही इन जनरल ट्रांस में थे कि क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर एकदम से नाम आया तो बस हम उठ के जाके अवार्ड लेके आ गया। सो कोई इट्स स्पीच स्टिल प्रिपेयर नहीं की हुई थी कि अम्मी को शुक्रिया, स्पीच अब्बू को नहीं, शुक्रिया? स्पीच सोचा हुआ था क्योंकि जब हम बैठ गए थे तो पता था कि अब जाना है। तो उस वक़्त फिर मैंने अपनी साथ मेरी दोस्त बैठे हुए थे, तो उनसे मैंने कह लिया कि अच्छा मैं आई विल टॉक अबाउट लाइक मे बी द वीज़ा इश्यूज़ एंड मे बी दिस एंड दैट। एंड दे वर लाइक हाँ ठीक है व्हाटएवर, जस्ट गो गेट इट। Just forget it. Let's get done with it. So yeah, it was too like it's still we haven't still processed it probably, I think. Well, that's cool. So, what was your speech? What did you say in your speech when you received the award? They mostly talked about I wanted to talk about the visa issues because my visa was rejected to be able to go to Venice, even though I've traveled. मैं 2 दफ़ा पहले गया, 3 दफ़ा पहले गया हूँ यूरोप। अच्छा। तो मुझे लगा मेरा वीज़ा तो बहुत आराम से लग जाएगा बिकॉज़ इस दफ़ा तो मैं लेजिटिमेट रीज़न के लिए जा रहा हूँ फेस्टिवल अटेंड करने के लिए। बट मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था बिकॉज़ ऑफ कोर्स यू नो ग्रीन पासपोर्ट एंड पाकिस्तानी, सो इट्स नेवर ईज़ी फॉर अस। एंड देन इट गॉट रिजेक्टेड आई थिंक 1 हफ्ता पहले स्क्रीनिंग से। और फिर मैंने जितने मेरे जानने वाले कॉन्टैक्ट्स थे वो सब से मैंने मिलते समाजते करके किसी तरह दोबारा वीज़ा लगवाया अपना। एंड देन आई लिटरली लैंडेड लाइक 2 आवर्स बिफोर माय स्क्रीनिंग। Oh wow. नहीं पता था कि अवार्ड मिलना है, कुछ मिला। तो उस वक्त तो जाने का एक ही मकसद था, वो था स्क्रीनिंग पे जाना है अपनी और देखना है कि वो लोगों के साथ बैठ के देखनी है फिल्म। तो
it was quite surreal to then get the award because it was just like यार हाँ एक on one hand the political situation in the world is such के visa नहीं मिलता जाने के लिए अपनी फिल्म देखने के लिए but on the other hand there's the arts which doesn't care about that and you know which kind of gives the film the award for the best short film and bringing people together. Yeah, sorry. And bringing people together, no? I mean, and bring people together, you know, like like sort of highlight a part of the world that's not usually in the highlight for not for the best of reasons at least. Yeah. So tell me about the film. Obviously, ज़्यादा तो आप नहीं बताएंगे because we want to watch it. लेकिन what is it about? Yeah, it's hard to tell what short film is about because it's already a short film. तो अब बताना शुरू करें तो बस वो होता है कि अच्छा अब क्या देखनी है अब तो हो गया. But it's set in the जो लाहौर के मुजरा थिएटर्स होते हैं. That's where it's set, and it's mostly a film about a little 16-year-old boy who's a background dancer. और उसकी एक दोस्त है जो कि ख्वाजा सरा है, एक ट्रांसजेंडर लड़की है और वो इस थिएटर के अंदर जाना चाहती है उसके थ्रू और वो एज अ लीड परफॉर्मर एज अ गर्ल डांस करना चाहती है वहाँ पे और ये उसकी थोड़ी मदद कर रहा है बिकॉज इनके बीच में एक केमिस्ट्री है एंड व्हाट हैपेंस ओवर द कोर्स ऑफ दिस वन डे जब एक नया शो के लिए सारी थिएटर प्रिपेयर कर रहा होता है दैट्स व्हाट द फिल्म इज अबाउट एंड इट मोस्टली जस्ट टॉक्स अबाउट सेक्सुअलिटी एंड जेंडर. Yeah. That's a very interesting subject क्योंकि पाकिस्तान बहुत सेंसिटिव है इस मसले को लेकर और एक कुछ हलकों में तो ये लगता है कि जैसे उनका कोई राइट भी है टू नो योर सेक्सुअलिटी एंड यू नो सॉर्ट ऑफ इट्स अ वेरी टची सब्जेक्ट. सो वर यू थिंकिंग जब आप ये फिल्म बना रहे थे कि you wanted to talk about sexuality? That was the whole idea, I'm guessing. Okay. Absolutely. And you also आपका जो लीड रोल है वो भी ट्रांसजेंडर ही है, जो ट्रांसजेंडर है वो ट्रांसजेंडर ही वो रोल अदा कर रहे हैं. Right. Yeah. So you were sure about it from the beginning? That's how you're gonna go. Yeah, I mean the idea about the casting. The idea was to get कि कोई because हमने हर किसी को ऑडिशन किया था पहले. हमने ट्रांस लड़कियों को भी एक एनजीओ के थ्रू लाहौर के अंदर ख्वाजा सरा सोसाइटी के सॉरी उसके थ्रू हमने काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को ऑडिशन किया था जो सारी ट्रांस गर्ल्स थी और काफ़ी एफर्ट थी बिकॉज आई रियली वांटेड समबडी हु इज एक्चुअली अ ट्रांस गर्ल टू प्ले द ट्रांस गर्ल बिकॉज यूजुअली देन इट बिकम्स अ वेरी कैरिकेचरिश portrayal and we also in 2019 I don't think it's we're woke enough now to not do that anymore. And then but I was open to it because I wanted to also get the best actor. कि चलो कोई बात नहीं है एक्टर भी तो अच्छा होना चाहिए बट इवेंचुअली एक थोड़ी देर एक पीरियड के लिए फिर हमें कोई नहीं मिला ट्रांस गर्ल्स में से और देयर वाज अ बॉय who was effeminate and who was very good and I tried working with him and then it was very close to the shoot that I was like ये नहीं काम करेगा because as good as an actor he is the authenticity can never be brought if it's a different person. Like a man cannot play a woman and a woman cannot play a man. It just can't happen. So how in the world can anybody else play a trans person when they're not trans themselves? You know, it's not about a character, it's just something more inherent. और फिर it was then we went back and we're like no हमारा पहला instinct बिल्कुल ठीक था. We have to get somebody who's a trans person even if they're not an actor. We'll train them. And then we found Alina who's an amazing dancer and she was very willing to learn. तो फिर हमने काफ़ी काम शाम किया उसके साथ but she was a fine. She was amazing. वो सीखना चाहती थी वो बहुत जल्दी सीख गई और मतलब 2 दिन के बाद she was like on par with every other actor who has been working for like so many years. So that was quite a find. उर्दू में ज़्यादा बात करना please. Sorry? उर्दू में ज़्यादा बात करें. उर्दू में ज़्यादा बात करें. Sorry. हमें ये भी मसले हैं ना वो बाहर पढ़ने और रहने के बाद जो है वो उर्दू थोड़ी कम हो जाती. और सेक्सुअलिटी के हिसाब और जेंडर के हिसाब से आई थिंक फिल्म एज अ फिल्म मेकर आई थिंक आपका इंटरेस्ट भी मेरा एटलीस्ट एक नेचुरल इंटरेस्ट भी और एक आई थिंक आई फील कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है आपकी एज एन आर्टिस्ट टू टॉक अबाउट थिंग्स जो जिनको मना है जिनके बारे में बात करना सोसाइटी के अंदर लाइक जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं या जो जिस चीज़ के बारे में आपको लगता है कि आप की सोसाइटी उसके बारे में बात नहीं कर रही. इट्स आर्ट्स का काम होता है कि वो उसके बारे में बात करना शुरू करे उस चीज़ को बिकॉज बात तो हर चीज़ के बारे में होनी चाहिए. अगर किसी चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही तो ये मसला है. इसमें कोई वो नहीं हो सकता कि अच्छा इस चीज़ के बारे में बस हम बात नहीं करते. दैट्स अ प्रॉब्लम यू नो. सो आई फील कि हाँ जेंडर सेक्सुअलिटी
के बारे में हमारी डिस्कशंस जो भी होती हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, या तो वो बहुत रिग्रेसिव होती हैं, बहुत दकियानूसी हैं अभी भी। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और हम एक ही कुएं में फंसे हुए हैं अभी तक। और या फिर वो एक इतना डेरोगेटरी और डिसरिस्पेक्टफुल होती हैं ऑफ एनीबडी जो कि या तो बहुत स्ट्रिक्ट मैस्कुलिन या स्ट्रिक्ट फेमिनिन जेंडर के साथ जो है वो अस्क्राइब नहीं कर रहा। तो मुझे एज एन आर्टिस्ट एक शौक था कि मैं इस तरह की सब्जेक्ट के ऊपर कोई फिल्म बनाऊं। इंटरेस्टिंग। और पाकिस्तान एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह इसलिए भी है, अगर हम ट्रांसजेंडर की बात करें कि राइट्स के हवाले से अगर देखा जाए तो ट्रांसजेंडर्स को जो राइट्स हासिल हैं वो बेशतर मुस्लिम कंट्रीज़ में नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जो उनका सोसाइटी में एक मकाम है कि जिस तरह उनको जो ट्रीटमेंट मिलता है वो ऑब्वियसली उस पर काम होने की ज़रूरत है। सो आई थिंक, डू यू थिंक ये it kind of sort of helped you to generate a debate around it? There is frankly speaking already एक डिबेट तो है इसके, लेकिन और वो हमारी वजह से नहीं है, वो फादर सराउंड की अपनी वजह से है, बिकॉज उनकी आवाज़ है आहिस्ता आहिस्ता और वो बहुत बढ़ रही है उनकी आहिस्ता आहिस्ता आवाज़। और वो उनकी अपनी सालों के मूवमेंट जो उन्होंने चलाई है और सालों का काम किया उन्होंने अपने राइट्स को हासिल करने के लिए 2018 के अंदर फाइनली उन्होंने जो है वो पाकिस्तान को इस मौके पे पहुंचाया कि आई थिंक हम कोई दुनिया के 13 मुल्क हैं, नॉट इवन मुस्लिम कंट्रीज बट in the entire world we're like ahead in terms of laws. So that's an achievement in itself, you know. Whatever happens on the ground level can't take away from the fact that in terms of legislature Pakistan is very progressive for trans communities. But जिस तरह की ट्रीटमेंट है वो ऐसा बदल रही है, बिकॉज कितनी ट्रांस लड़कियां होती हैं, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है ट्रांस कम्युनिटी की। हमें हर सिग्नल पे नज़र आते हैं वो, ठीक है ना, हमें हर कोने पे हर सड़क पे खड़े हुए नज़र आते हैं वो। हम कभी भी we've never considered them our own, अपना नहीं समझा उन्होंने हमें उनको कभी। और जो भी उन्होंने अपनी जगह बनाई है हमारी सोसाइटी में उन्होंने खुद ही अपने काम करके ही बनाई है। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम भी थोड़ी सी एफर्ट करें ऑफ लाइक ओपनिंग सम डोर के, ताकि उनको अंदर आने की इजाज़त दी जाए। बिकॉज इवन आफ्टर मेकिंग सो मेनी एफर्ट्स फॉर सो मेनी ईयर्स कितनी जगहों पे उनकी हम हाईलाइटेड देखते हैं, कितनी न्यूज़ कास्टर्स हैं, कितने स्पोर्ट्स पीपल हैं, कितने गवर्नमेंट के अंदर लोग काम कर रहे हैं, कितने एक्टर्स हैं जो ट्रांस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत बहुत कम है, ठीक है ना। ज़्यादातर उनके अभी भी दे आर द लोएस्ट ऑफ द फूड चेन। सो आई थिंक आई मीन I'm not to take any from it, but there is anything away from their movement, but it's our responsibility, especially as artists, to bring them out as well. Right. अच्छा, ये बताएं कि आप 28 साल के हैं, आप अभी पढ़ रहे हैं, फिल्म मेकिंग पढ़ लिया खत्म हो गया Great. हाँ जी, very recently. और आपने इससे पहले भी अवार्ड्स जीते हैं, ये मतलब कैसे करते हैं 28 साल की उम्र में? I don't know. I think I don't know. I get awkward when I'm asked a question like this, but I don't know. I think I've been very lucky, honestly speaking, because मेरे आसपास not कि I'm not a hard working person. I'm very hard working. मैं बहुत काम करता हूँ और मुझे बहुत शौक है, लगाव है अपने काम से, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में मेरे सितारे जो है वो गर्दिश में हैं। तो क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, मेरे जितने या मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं और मेरे जितना ही हार्ड वर्क करते हैं, बट यू नो समथिंग अबाउट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो वो मेरे साथ हुआ जा रहा है, मतलब इन रिसेंट हिस्ट्री। तो और मैं बस बैठा हूँ, लिए जा रहा हूँ। अच्छा, ये बताओ अभी कितने कॉन्फिडेंट है आपके टोरंटो में भी I'm not confident at all. Not at all. No. I वही कल भी इस बारे में कोई बात कर रहा था, मैंने कहा वो एक ही जगह पे बिजली 2 दफा तो नहीं गिरती, तो तो बस एक दफा गिर चुकी है। तो अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि I know festivals की जूरीज वो it's so subjective, किसी का अपना टेस्ट होता है, वो 4-5 लोगों की एक जूरी होती है, वो बैठती है, उसका जिस तरह का मूड है उस दिन, जिस तरह का उनका अपना पर्सनल टेस्ट है, उनको उस तरह की फिल्म जो है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी कंपेयर टू अदर फिल्म जो कि शायद उससे अच्छी हों या उससे कम अच्छी हों। तो वो इट्स ऑन सम लेवल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि
awards and all, they're very helpful and very I mean I'm very happy that I got one. मुझे बहुत फायदा होगा इससे, but it's good to remember कि ये it's very arbitrary also on some level. Yeah. ये बताएं कि अब क्या प्लान है? पढ़ लिया आपने, न्यूयॉर्क में आप पढ़ रहे थे, अब आगे पाकिस्तान जाना है, वहाँ पे फिल्में बनानी है, दुनिया भर में फिल्में बनानी है? बिल्कुल, फिल्में तो पाकिस्तान में ही बनानी है, फिल्में तो कहीं नहीं और बनानी। So I'm living between New York and Pakistan आजकल। I'm doing a job in New York as a writer and then I am mostly focused on अपनी feature film बनाने के लिए। तो there's a script which ready, actually डार्लिंग जो थी वो हमने बनाने का सोचा इसलिए था क्योंकि एक feature film का script था और मुझे था कि I'll make a short film वर्जन उसका पहले मैं बनाता हूँ और उसके बाद हम फीचर फिल्म के लिए लोगों को दिखा सकेंगे कि अच्छा हाँ, बिकॉज पाकिस्तान में किसी थोड़ी सी रिस्की फिल्म के लिए पैसे इकट्ठे करना और लाइक क्रू इकट्ठा करना, एक्टर्स लेके आना काफी मुश्किल काम है। तो द आइडिया वाज कि पहले हम शॉर्ट फिल्म बनाएंगे एंड देन फीचर फिल्म के लिए प्री प्रोडक्शन शुरू करेंगे, फंड रेजिंग शुरू करेंगे। सो वो स्टेज आ गई है टू फोकस ऑन द फीचर फिल्म। या कितना टाइम लगा डार्लिंग बनाने में? आई थिंक अबाउट a year, एक साल तो लग गया था पूरा। उसमें सिर्फ डार्लिंग नहीं कर रहे थे बट लाइक शूट करने में 5 दिन लगे थे, एडिट करने में कुछ 4 महीने लगे थे, स्क्रिप्ट लिखने में भी कोई 4 महीने लगे थे, ऑन एंड ऑफ। तो ओवरऑल इट वाज अ स्पैन ऑफ लाइक अराउंड अबाउट 9 to 12 months। या राइट। सो जाने से पहले ये बताएंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट कोई इंटरेस्टिंग जिस पे थोड़ा सा टीजर दे दें? Next project hopefully is the feature film version of Darling. It's called Gulab. It's similar themes and similar world, लेकिन कहानी बहुत मुख्तलिफ है उसकी, लेकिन जो मुद्दे हैं, जो सब टेक्स्ट है वो काफ़ी मिलता जुलता है डार्लिंग से। बट अगेन क्योंकि वो 2 घंटे की फिल्म है और ये 15 मिनट की फिल्म है, तो वो जो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी से करनी पड़ती हैं आपको एक शॉर्ट फिल्म के अंदर और थोड़ा सा एक टेस्ट देना पड़ता है, वो एक फीचर फिल्म के अंदर यू कैन एक्सप्लोर पूरी तरह से। तो that's hopefully going to be the next project, Gulab. Yeah. All the very best and thank you so very much for your time. Take care. Thank you so much for being with us.